ओम शांति। निराकार निरअहंकारी हम बच्चों को परमानंद का अनुभव कराने वाला परम पिता परमात्मा परम शिक्षक बनकर हम बच्चों को परम धाम से रूहानी नॉलेज पढ़ाने आए हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई और कोई भी मनुष्य आत्मा पढ़ा नहीं सकते हैं। पतितों का पावन बनाने वाला पतित पावन आज बैरिस्टर बनकर आए हैं। कितना बड़ा बैरिस्टर है। ये सारी दुनिया जो बेहद का लंका है, जिनमें सभी आत्माएं, सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में दुख में पड़े हैं, रावण की जेल में है। उन सभी आत्माओं का सद्गति करने के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए बैरिस्टर बनकर शिव बाबा आए हैं। परम सद्गुरु हमें वरदानों से सुसज्जित कर कर हमें पावन बनाकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करके सतयुग का वर्षा, बेहद का वर्षा दे रहे हैं। आज 17 अप्रैल 2021 की साकार मुरली से ऐसे परम सद्गुरु, परम शिक्षक की, परम पिता की मधुर महावाक्य। पहली बात, बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के पास जो बख्तर है अर्थात सामान है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। बाबा के पास कौन सा सामान है? बाबा सतचित आनंद स्वरूप है, पूरी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर है, सभी गुणों का सागर है, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख, परम आनंद का सागर है। वो खुशियों का सागर है, रमणीक है, अनेक सद्गुणों का वो सागर है। तो बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो, एक्यूरेट जानते हो, और तुम बच्चे इस समय ही पुरुषार्थ करते हो। जो जितना पुरुषार्थ करे उतना ही धारण कर सकते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही बाप से राजधानी का वर्षा पाते हैं, क्योंकि बाबा सागर है, सब कुछ अथा देते हैं। तो हम बच्चे नंबर वार उनसे लेते हैं, धारण करते हैं, क्योंकि सारा मदार ही है पुरुषार्थ पर। बाबा ज्ञान की अथॉरिटी है। तो बाबा के पास कितनी सारे चीज़ें हमें इस समय संगम युग पर मिलता है, और यही एक अमूल्य समय है, वरदानी महादानी समय है, जिस समय हम स्वयं को भरपूर इतना करते हैं, जो हमारा पूरा 21 जन्म भरपूर रहते हैं, और सिर्फ 21 जन्म ही क्या, पूरा कल्प ही हम बहुत सुख में रहते हैं। सिर्फ कलयुग के अंत में हमें थोड़ा सा दुख भोगना पड़ता है। दूसरी पॉइंट आज की मुरली से बाबा कहते, मत है ही दो। पहला मत है ईश्वरीय मत, श्री मत, परमात्मा की श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत। उसे ईश्वरीय मत से हम पावन बनते हैं, पवित्र बनते हैं। अभी हमें ईश्वरीय मत मिलता है, जिस मत से हम सतयुग में उसका फल भोगते हैं, अर्थात ईश्वरीय मत पर चलकर हम अपने सारे पापों का बोझा नाश करते हैं, दैवी गुणों का धारण करते हैं, देवताई रॉयल चलन चेहरा धारण करते हैं, और फिर हम सतयुग में चले जाते हैं। तो बाबा कहते, दूसरी मत है रावण की मत। रावण की मत से तुम्हें पतित बनते, रावण की मत से तुम पतित बनते हो, और रावण की मत मिलते हैं द्वापर से। तो बाबा कहते कि तुम्हें अभी बहुत बहुत श्रीमत पर चलना है। तो बाबा की और एक श्रीमत है आज की मुरली से। बाबा युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो माया का वार नहीं होगा। और बाबा कहते, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो, देवताएं कभी किचड़ पट्टी नहीं खाते हैं। अर्थात हम बच्चे अभी खान पान
पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। खान पान बहुत सात्विक शुद्ध तला हुआ ना हो, वो भी देखना है। और बाबा कहते कि तुम्हें इस समय योग बल से भोजन को दृष्टि देकर शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। परमात्म याद से परमात्मा को भोग लगाकर भोजन को स्वीकार करना है। तीसरी पॉइंट आज की मुरली से बाबा कहते तुम्हें शुद्ध अभिमान रहना है। तो शुद्ध अभिमान क्या है? शुद्ध अभिमान देही अभिमान नहीं है। शुद्ध अभिमान है जिसे हमारा आंतरिक नशा चढ़ता है। संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो, परमपिता परमात्मा को भी जानते हो। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलता नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है अतीन्द्रिय सुख। गोपी बल्लभ के बच्चों से पूछो, तुमको अब लॉटरी मिलती है। तो ये शुद्ध अभिमान अर्थात शुद्ध नशा, जितना हम इन नशे में रहेंगे, अपने बुद्धि रूपी झोली में इन बातों को अच्छी तरह बिठाएंगे, तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम सभी वर्णों में से श्रेष्ठ वर्ण है। क्योंकि हमें इस समय भगवान मिला है, भगवान की पालना मिली है। ऐसी रूहानी नॉलेज जो किसी भी आत्माओं को नहीं मिलता है और ना कोई दे सकते हैं, जो स्वयं भगवान आकर हमें देते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। हम इस समय ही परमात्मा अभिमानी बनते हैं, अर्थात परमात्मा को जानते हैं। और किसी भी युग में बहुत सुख तो होगा सतयुग त्रेता में, लेकिन हम परमात्मा को अपने साथ नहीं रख सकते, हम भूल जाएंगे शिव बाबा को। तो ये शुद्ध अभिमान, शुद्ध नशा हमें रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, ड्रामा के बारे में बाबा कहते त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, फिर भी कल की बात आज नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए, तो ये लॉ नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी ड्रामा के वश हूँ, पहले नहीं सुना सकता। अर्थात अगर पहले सुना दिया तो ड्रामा का जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो हम कैसे फील करेंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। ये एक सिनेमा जैसे है, ड्रामा है, बेहद का नाटक है। तो बाबा इसलिए कहते कि पहले से कुछ भी तुम्हें बताया नहीं जाएगा। इनफैक्ट विनाश अगर 1 घंटा पहले बाद अगर विनाश होने वाला भी है तो भी बाबा नहीं बताएगा, क्योंकि सब कुछ अचानक होने वाला है। और जो सेकंड पास्ट हो गया वो है ड्रामा। कल जो होने वाला है उसको ड्रामा नहीं कहा जाता। और ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, कल्प कल्प रिपीट होते हैं। यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, यह सब खत्म हो जाएंगे। तो ये सारे ड्रामा के राज हमें बहुत बहुत पक्का करना है, रोज़ इसका चिंतन करके। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूद है। अर्थात पूरे दिन जो कुछ घटना घट रहे हैं, जो कुछ चल रहे हैं जीवन में, हर एक के सभी ड्रामा में नूंद थे। तो कल्प पहले वो हुआ था, आज भी हो रहा है, नथिंग न्यू। फिफ्थ पॉइंट बाबा कहते योग बल। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। योग बल से कोई भी चीज़ को तुम पावन बना सकते हो। अर्थात हम अगर निरंतर याद में रहे तो सेकंड सेकंड याद, परमात्मा की याद हमें शक्ति जमा करता है। तो वही योग बल, योग बल से सत्युगी दुनिया का सारे कारोबारी चलते हैं। बच्चा पैदा भी योग बल से ही होगा। और इस समय हम योग बल से हमारे सारे विक्रम
विनाश करते हैं। बाबा कहते इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विकर्माजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विकर्माजीत बन जाते हो। तो श्रीमत, बाबा का पहला श्रीमत है पवित्र बनो, योगी बनो, अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो ऐसे विधि पूर्वक याद करने से बहुत योग बल जमा होते हैं। उसी योग बल से हम अपने सारे विकर्मों को, 63 जन्मों की जो विकर्म का बोझा सिर पर है, उसे हम नाश कर सकते हैं और फिर विकर्माजीत बनते हैं। फिर द्वापर से शुरू होते हैं विक्रम संवत, अर्थात द्वापर युग से विकर्म होते हैं। विकार का प्रविष्टा होने के कारण आत्मा विकर्मी बन जाते हैं धीरे धीरे, तब विक्रम संवत शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें 21 जन्म के लिए तुम बाप से वर्षा लेते हो। 21 जन्म के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। जितना हम बाबा को कोशिश कर याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। और बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो जैसे सौतेले हैं, और जो सौतेले हैं वो राजधानी में नहीं आएंगे। जो मातेले हैं अर्थात जो बाबा के श्रीमत एक्यूरेट फॉलो करते हैं, श्रीमत पर चलकर बाबा को बहुत बहुत याद करते हैं, वही विकर्माजीत बन राजधानी में आएंगे, नहीं तो प्रजा बन जाएंगे। आज का वरदान है स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। आज की मुरली से 5 शब्द लेते हैं। त्रिकालदर्शी, विश्व कल्याणकारी, संगम युग, ड्रामा, परमधाम। हम संगम युग पर क्या विशेष प्राप्ति करते हैं, संगम युग इतना वैल्यूएबल क्यों है, ये सारी बातें चिंतन करेंगे। ड्रामा का राज क्या है, ड्रामा के बारे में हर दिन ही हम सोचेंगे। ड्रामा का पाठ रोज़ चिंतन करके पक्का करेंगे, क्योंकि सब कुछ अचानक होने वाला है। तो हमें हलचल में नहीं आना है, स्थिति को अचल बनाना है। तो जितना ड्रामा हमें बुद्धि में याद रहेगा उतना हम अचल रह पाएंगे। फिर परमधाम, क्योंकि हमें जाना है घर वापस, तो जहाँ जाना है उस घर को हमें बार बार बुद्धि में लाना है। त्रिकालदर्शी स्थिति के आसन पर बैठकर हर एक आत्मा को देखना है, हर एक बात को सोचना है। विश्व कल्याणी, अर्थात इस समय हम विश्व कल्याणकारी परमात्मा के साथ पाठ बजा रहे हैं। तो जितना हम स्वयं के ऊपर अटेंशन देंगे, दूसरों को नहीं देखेंगे, प्रदर्शन पर चिंतन में नहीं जाएंगे, स्वचिंतन में, ज्ञान चिंतन में, ज्ञान मंथन में रहेंगे, तो उतना हमारा विकर्म नाश होता जाएगा, हमारा संस्कार परिवर्तन होता जाएगा, संकल्प श्रेष्ठ होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। तो हम औरों को भी दे सकते हैं, अपने में जमा कर सकते हैं। शुद्ध संकल्पों के खजानों से अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाकर औरों को भी दे सकते हैं, अर्थात विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। तो इसीलिए पहले अपना सर्विस करनी है, स्व की सर्विस, स्व की चेकिंग, स्व की चेंज, स्वयं का परिवर्तन, फिर दूसरों का। अगर स्वयं परिवर्तित हो गए तो दूसरों को स्वतः ही मिलता जाएगा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें बहुत बहुत नशा रहना चाहिए। नशे की बहुत सारे पॉइंट्स भी बाबा ने आज बताया है। तो उन सभी बातों को हम आज चिंतन करेंगे, मनन करेंगे।
परमात्मा यही सुंदर अमृत वेला, सृष्टि का अमृत वेला, सृष्टि चक्र का अंतिम समय, बहुत थोड़े समय, सुहावना समय, इसी समय परमात्मा आए हैं और हम बच्चों को ढूंढ निकाला है। हम बच्चे बाबा को जितना याद करते हैं उतना ही अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हैं। गोपी बल्लभ शिव बाबा हम गोप गोपियों को परम आनंद देते हैं, परम सुख देते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप अपना सारा कुछ हम बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थ में परम धाम में लौट जाते हैं। आज बाबा स्वयं को कहते कि मैं डिलीवरी करने आया हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है सर्वस्व देने आया हूँ, तुम बच्चे ले लो। हम बच्चे के पास बाबा का सारा ज्ञान, सारा गुण, सारा शक्तियाँ बाबा वर्षे में देते हैं। सतयुग की देवी देवताओं में भी इतना ईश्वरीय नॉलेज नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण जो परम पूज्य है, उनके पास भी परमात्मा का जो रूहानी नॉलेज है वो नहीं होगा। हम जैसे परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। बाबा ने आज वरदान दिया, फील करे अव्यक्त बाप दादा को अपने पास, उनके पवित्र वरदानी हस्त को अपने सिर पर अनुभव करें। बच्चे मास्टर नॉलेजफुल भव, ब्लिसफुल भव, विश्व कल्याणकारी भव, दृढ़ता की शक्ति संपन्न भव, परमानंद में परम सुखों को अनुभव करने वाले अनुभूति मूर्त भव। हम बच्चे परमात्मा के स्टूडेंट भी हैं, बच्चे भी हैं। स्वयं परमात्मा हम बच्चों को अपने साथ ले जाने आए हैं। नशा चढ़ाए बाबा की रूहानी दृष्टि से परम सुख, परम आनंद का अनुभूति हो रही है। हम बच्चे ही अमर लोक के मालिक बन रहे हैं। हम गोप गोपियों को बाबा स्वयं श्रृंगार कर रहे हैं, अतीन्द्रिय सुखों की झूले में झुला रहे हैं। फील करते जाएं, ऐसा सुख, ऐसा खुशी कभी भी नहीं मिल सकता, अन्य विश्व की आत्माओं को भी नहीं मिल सकता। मैं कितना कितना भाग्यशाली हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया।